नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गुनगुन है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में नए पुजारी आए हुए थे। वो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहता थे। उनकी उम्र करीब 41 साल थी। देखने में सांवला था मगर शरीर उसका बहुत कसा हुआ था। मैं हफ्ते में 4-5 बार मंदिर जाया करती थी। मंदिर में वह मुझे घूर घूर कर शरारती नजरों से देखा करता था। मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा था, मगर मन ही मन मुझे अच्छा भी लगता था क्योंकि उसका बदन बहुत ही ज्यादा कसा हुआ था, जो दिखने में काफी आकर्षित लगता था। एक दिन मैं बहुत सुबह ही मंदिर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने पर देखा कि पुजारी नहा रहा है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और रुकने के लिए इशारा किया। वह खुले में नल के नीचे नहा रहा था। उसका कसा हुआ बदन बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पतली सफेद धोती पहन रखी थी। मैं तिरछी नजर से उसे देख रही थी। शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसे देख रही हूँ। गीली धोती होने की वजह से पिटारे में रखा काला नागराज भी साफ नजर आ रहा था। काफी भयंकर था। इतना भयंकर नागराज मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो अब कपड़े बदलने लगा था। कपड़े बदलकर वह मेरे पास आ गया और बोला, चलो अब तुम्हें पूजा कराते हैं। पूजा के बाद उसने मेरी पूजा की थाली में चुपचाप एक पर्ची डाल दी, जिसे मैंने डालते हुए देख लिया था। लेकिन मैंने उसको ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं रास्ते में वह पर्ची खोलकर देखी तो उसमें लिखा था, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हुई। पढ़कर मेरा रोम रोम खिल उठा। खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन ना जाने क्यों उसकी तारीफ से मेरा दिल अंदर से मचल उठा। मैं चुपचाप अपने घर आ गई और अपने घर के कामों में लग गई। फिर रात को मैंने खाना खाया और मैं खाना खाकर सो गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने सपने में देखा कि पुजारी मेरे साथ बहुत ज्यादा छिछोरी हरकतें कर रहा है और उसकी ये हरकतें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक से मेरा सपना टूट गया और मैं इधर उधर देखकर मायूस हो गई। अरे यार, ये तो सपना था, काश ये सब हकीकत में होता। ये सोचते सोचते मैं फिर से सो गई। काश वह सपना मुझे फिर से आ जाए। मैं आज सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई। मैंने सोचा क्यों ना मंदिर चली जाऊं। पुजारी से भी मुलाकात हो जाएगी, उसके भी दिल का हाल पता चल जाएगा। आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। मैं जल्दी से नहाए और तैयार होकर मंदिर चली गई। मैंने देखा पुजारी फिर से वही धोती पहनकर नहा रहा था। इस बार नहाने में उसने बहुत ज्यादा देर लगाई और मुझे बैठने के लिए इशारा कर दिया। मैं वहीं से बैठी बैठी उसे घूर रही थी। थोड़ी देर बाद वह नहाकर आया और बोला, चलो तो मैं पूजा करता हूँ। वह बार बार मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। शायद वह भी जानना चाहता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तो अनजान बनी रही और ना ही मैंने उसे उस पर्ची के बारे में पूछा। थोड़ी देर पूजा करने के बाद उसने मेरे पास आकर धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, पुजारी जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। वह बोला, मैंने तो तुमसे ऐसे ही बोल दिया था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं तो सिर्फ पुजारी हूँ, मगर मेरा भी तो मन ही है, कभी कभी बहक जाता है। अच्छा ये बताओ कि जब मैं नहा रहा था तो तुम क्या देख रही थी। मैं थोड़ी शर्मा गई मगर हिम्मत करके बोली, कुछ नहीं पुजारी जी, मैं आपका शरीर देख रही थी। और कुछ नहीं, पुजारी मुस्कुरा कर बोला, और कुछ नहीं तो बोलो मेरा शरीर और वो कैसा लगा। मैंने कहा, पुजारी जी आपका शरीर और वो बहुत भयंकर है, मुझे आपसे डर लगता है, आप तो बड़े समझदार लगते हैं। इस पर वो बोला, अरे चलो थोड़ी बातें करते हैं, अभी कोई नहीं है। और हम दोनों बैठ गए। पुजारी जी संतरों को देखकर बोले, ये तो काफी बड़े हो गए हैं, मन करता है कि दबोच लूं। तब मैंने कहा, लगता है आप बाल ब्रह्मचारी के नाम से बहुत मजे कर चुके हो, आप तो बहुत खराब आदमी लगते हो, मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। मैंने नाटक करते हुए कहा। पुजारी कुछ डर गया और कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मेरी बहुत बदनामी होगी अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो। मैंने कहा, ठीक है, नहीं कहूँगी। पुजारी को अब थोड़ी तसल्ली हुई। फिर पुजारी बोला, अरे अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा, मुझे लोग गुनगुन कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं कल शाम में फिर आऊंगी और आपसे और बातें करूंगी। और मैं मुस्कुराकर चल दी। दूसरे दिन करीब 6 बजे शाम को मैं मंदिर गई तो देखा कि पुजारी जी अकेले बैठे हुए हैं। मैंने पूछा, अरे पुजारी जी आज कुछ चिंतित लग रहे हो। उस समय अंधेरा हो चुका था। मैंने उनके गाल पकड़कर दबा दिए। तब जाकर वे मुस्कुराए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे गुनगुन, मैं तो डर गया था कि तुम मुझसे गुस्सा हुई हो। मैंने नाटक करते हुए कहा, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा, पुजारी जी आपकी उम्र तो काफी लगती है,
आपने शादी नहीं की? अभी तक वह बोले शादी तो की है, लेकिन पत्नी मेरी गांव में रहती है और मैं यहाँ तड़पता हूँ। मैंने कहा तो फिर पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते? पुजारी बोला, मेरी पत्नी जब भी शहर आती है तो वह बीमार हो जाती है, इसलिए उसे गांव में रहना ही पसंद है। मैंने कहा, पुजारी जी फिर तो आपको बहुत याद आती होगी अपनी पत्नी की? पुजारी बोला, हाँ बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं? मैंने पुजारी को तसल्ली देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरा कंधे से हाथ उठाकर चूम लिया। मैं थोड़ी सहम गई। फिर पुजारी जी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहने लगे, प्लीज आज तो मेरी पत्नी की कमी को पूरा कर दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरा कर सकती हूँ? तो पुजारी बोला, आज के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैंने हिचकी चाहते हुए कहा, अगर कोई आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पुजारी बोला, आज यहाँ कोई नहीं आने वाला है। इतना कहकर पुजारी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। कमरे में बहुत धीमी रोशनी थी। अब मैं उनकी छाती पर हाथ रखकर सहलाने लगी। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़कर नागराज पर रख दिया। उस वक्त नागराज बहुत गुस्से में था। नागराज को पकड़ते ही मैं डर गई। अरे बाबा, ये तो बड़ा ही भयंकर है। आप पहले ये बताओ कि आप कितनी लड़कियों के साथ यह कर चुके हो? पुजारी जी बोले, अरे गुनगुन, बस तुम दूसरी हो। इससे पहले 40-45 साल की औरत थी, वह विधवा थी। मैंने कहा, पुजारी मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो मर ही जाऊंगी। फिर पुजारी ने पिटारे से नागराज को निकालकर सुरंग के द्वार पर बैठा दिया। धीरे धीरे नागराज देवता सुरंग के द्वार में सरकने लगे। मैंने उनको हटाना चाहा मगर सफल नहीं हो पाई। नागराज देवता गुफा में पूरे समा गए और जाते ही उन्होंने नागिन डांस शुरू कर दिया। 4-5 मिनट के बाद ही नागराज देवता ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी। मैंने छटपटाते हुए पुजारी को धक्का दिया। पुजारी सॉरी बोलने लगा, बुलबुल मुझे माफ कर दो, मैं नहीं सह पाया। मैं दिखावटी गुस्सा करने लगी। मैं घर जाने के लिए कहने लगी। पुजारी ने मुझे कुछ देर और रुकने के लिए कहा। बिना कुछ बोले मैं थोड़ी देर बैठी रही, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही पुजारी भी वहां से अपनी पत्नी के पास गांव चला गया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के मनोरंजन के लिए आगे और भी कहानियां लाती रहूंगी। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।